फीलिंग है, कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है, कोई इसके पीछे कोई मेरा आर्गूमेंट नहीं है, जो है ये मेल्ट डाउन होने वाला है, कोई ना कोई आईनी जो है मेल्ट डाउन होगा। नाज़रीन, कैदी नंबर 804 ने अडयाला जेल से फार्म 47 पर आई हुकूमत की चूलें हिला डाली हैं। शहबाज शरीफ की कुर्सी डगमगा रही है और भानमती के कुंबे का चल चलाओ वाला मामला है। खुद नवाज शरीफ के करीबी साथी और मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा ख्वाजा आसिफ ने भी खोजी टीवी की खबर की तस्दीक कर दी है। इस्लामाबाद में शहर इक़्तिदार की गुलाम गर्दिशों में वाक़ई खिचड़ी पकना शुरू हो चुकी है और अब इन्हें अंदाजा हो गया है कि शहबाज सरकार सिर्फ चंद दिनों की मेहमान है। वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने क्या कहा और इस हुकूमत को घर भेजने का क्या फार्मूला तैयार किया गया है, इस पर आगे चलकर तफसील से बात करेंगे और कुछ और डेवलपमेंट्स भी आपके साथ शेयर करेंगे कि चारों तरफ से आने वाले अवामी दबाव के सामने हुकूमत ढेर होकर रह गई और अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पर पाबंदी लगाने के फैसले से भी बैक फुट चली गई। दूसरी जानिब सुप्रीम कोर्ट में एड हॉक जजेस लगाने का फैसला भी हुकूमत के गले पड़ गया। जिन जजों के नाम तजवीज़ किए गए थे, इन जजों ने खुद ही एड हॉक जज लगने से माजरत कर ली है। इसके अलावा एक और अहम तरीन डेवलपमेंट ये है कि साबिक वजीर आजम इमरान खान के खिलाफ हर्जा सराई करने वाले मजहबी स्कॉलर इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा को किसने लॉन्च किया और उन्होंने पीटीआई के खिलाफ पॉडकास्ट करने के कितने पैसे लिए, इस हवाले से भी होशरुबा और तहलका खेज इंकशाफात आपसे शेयर करेंगे। लेकिन आगे बढ़ने से पहले आपसे गुजारिश है कि फेसबुक पर हमें फॉलो कर लें और यूट्यूब पर सब्सक्राइब कर लें। नाज़रीन, कल की वीडियो में हमने आपको बताया था कि इस्लामाबाद में खिचड़ी पकना शुरू हो चुकी है और मुस्लिम लीग नून की हुकूमत की रुखसती का फार्मूला तैयार कर लिया गया है। अब खुद वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने सीनियर एंकर पर्सन आसमा शिराजी को दिए गए इंटरव्यू में इस बात की तस्दीक कर ली है कि वाकई हुकूमत के खिलाफ काम शुरू हो चुका है। एक सवाल के जवाब में ख्वाजा आसिफ ने कहा, अदलिया के हवाले से ऐसी सरगोशियां सुनने को मिल रही हैं कि इंतखाबात के नताइज मनसूख करने की बात हो रही है। दरअसल ख्वाजा आसिफ की इस गुफ्तगू का सियाको सबाक ये था कि जब एंकर पर्सन आसमा शिराजी ने उनसे इंतखाबात के नताइज कलअदम करार देने से मुतल्लिक सवाल किया तो इस पर ख्वाजा आसिफ का कहना था कि गुलाम गर्दिशों में सरगोशियां ऐसी भी हैं कि कहा जा रहा है कि अक्टूबर आने दो, इलेक्शन ऑडिट से मुतल्लिक दरखास्त लगेगी तो इससे भी निपट लेंगे। दरअसल मुद्दा कुछ यूं है कि 8 फरवरी को होने वाले इंतखाबात में जिस कदर बदतरीन धांधली की गई और फॉर्म 47 के जरिए मुस्लिम लीग नून को हुकूमत दी गई, इसके खिलाफ 12 फरवरी को सुप्रीम कोर्ट में एक शहरी अली खान की जानिब से प्राइवेट पिटीशन भेजी गई थी जिसमें मुबैना धांधली के सबब अदलिया की निगरानी में करवाने की बात की गई थी। सिर्फ यही नहीं, इसके अलावा साबिक वजीर आजम और बानी पीटीआई इमरान खान की जानिब से रवां साल मार्च में सुप्रीम कोर्ट में एक दरखास्त दायर की गई थी जिसमें 8 फरवरी के आम इंतखाबात का ऑडिट करवाने के लिए जुडिशल कमीशन के क़याम की दरखास्त की गई थी। अदालत से इस्तदा की गई थी कि कमीशन के अरकान खुद सुप्रीम कोर्ट के जजेस हों ताकि किसी को उन पर एतराज़ का मौका न मिले। पिटीशन में पंजाब और वफाक में हुकूमतों के क़याम को मनसूख करने के हवाले से भी बात की गई थी कि जब तक जुडिशल कमीशन के नताइज नहीं आ जाते। अब ख्वाजा आसिफ ने साफ लफ्जों में तो नहीं कहा कि वो किस दरखास्त की बात कर रहे हैं, क्या कोई दरखास्त दायर होने जा रही है या फिर इन्हीं में से कोई पिटीशन समाअत के लिए मुकर्रर होने वाली है। मामला कुछ भी हो, इतना सादा नहीं, क्योंकि हुकूमत को कहीं ना कहीं से सुनगुन मिल चुकी है कि उनके खिलाफ महाज तैयार है और किसी भी वक्त अदलिया के जरिए ही उनकी छुट्टी कराई जा सकती है। वैसे तो वजीर दिफा मौसूफ ने बढ़ के भी मारी कि हम आसानी से घर नहीं जाएंगे, अपना दिफा करेंगे और भरपूर मज़ाहमत भी करेंगे। लेकिन क्या पिद्दी और क्या पिद्दी का शोर। ख्वाजा आसिफ साहब को अंदाज़ा होना चाहिए कि मज़ाहमत के लिए अवामी कुव्वत दरकार होती है। जिस हुकूमत में अटक से लेकर लाहौर तक सिर्फ 2 MNAs वाकई इलेक्शन जीत कर आए हों और बाकी सारी नशिस्तें फार्म 47 की मरहूने मिन्नत हों, वो क्या मज़ाहमत कर सकेगी। ख्वाजा साहब ने कहा कि इलेक्शन में हमें जो स्पेस मिली है इसके एक एक इंच का दिफा करेंगे। इस सिलसिले में हमारे पास जो दवा मौजूद है इस्तेमाल करेंगे। सिर्फ यही नहीं, मौसूफ ने जियो न्यूज़ के प्रोग्राम आज शाहजेब खानजादा के साथ में गुफ्तगू करते हुए पहले मुल्क में इमरजेंसी या मार्शल लॉ लगाने का इशारा दिया। उन्होंने कहा कि मुल्क में कोई न कोई आईनी मेल्ट डाउन होने वाला है, जल्द या बदेर, लेकिन ये होगा। जिस पर एंकर पर्सन शाहजेब खानजादा की जानिब से पूछा गया कि क्या इससे आग मुराद मार्शल लॉ है, तो ख्वाजा आसिफ ने 360 डिग्री का यू टर्न ले लिया। बोले, मार्शल लॉ की बात नहीं कर रहा, लेकिन आईनी ब्रेकडाउन आपको इस वक्त भी नजर आ रहा है। मैं अभी वजाहत नहीं कर सकूंगा
वो 4-10 दिन गुजर लेने दें तो फिर वजाहत कर दूंगा, ना कर सका तो बता दूंगा। दोस्तों, सिर्फ ख्वाजा आसिफ ही नहीं, इस्लामाबाद के हालात पर गहरी निगाह रखने वाले तमाम सियासी पंडित इस बात पर मुत्तफिक हैं कि ये कंपनी नहीं चलेगी, क्योंकि पार्टी इज ओवर। अब तो आलमी इदारे भी कहने लगे हैं कि हुकूमत की बिसात लिपटी जा रही है। मुआशी दर्जाबंदी की आलमी इदारे फच ने अपनी रिपोर्ट में कहा था कि 18 माह यानी कि 1.5 साल में पाकिस्तान में हुकूमत का ना सिर्फ खात्मा होगा बल्कि इनकी जगह टेक्नोक्रेट्स को लाकर निजाम चलाया जाएगा ताकि मईशत को डगर पर डाला जा सके। फच की रिपोर्ट में महंगाई और डॉलर की कीमत के हवाले से भी होश उड़ाने वाले दावे किए गए हैं, लेकिन अगर एक बार फिर टेक्नोक्रेट्स को लाने की कोशिश की गई तो फिर ये सारा का सारा सिस्टम धड़ाम से बैठ जाएगा, क्योंकि अगर टेक्नोक्रेट्स इतने लायक और ज़हीन फतीन होते तो पिछले 1.5 साल जो निगरान सेटअप रहा इसमें सूरत हाल कुछ बेहतर हो जाती, लेकिन हमें ऐसा कुछ देखने को नहीं मिला। मुआशी हालात मजीद पतली होती चली गई और टेक्नोक्रेट सेटअप के नाम पर अनवारुल हक काकड़, सरफराज भुगटी, मोहसन नकवी और आमिर मीर जैसे लोगों को कौम पर मुसल्लत कर दिया गया, जिन्होंने सिर्फ मसाइल पैदा किए। खैर दोस्तों, चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा की मुद्दत मुलाजमत में तोसी से मुतल्लिक अफवाहों को भी अब ब्रेक लग जाना चाहिए, क्योंकि खुद वजीर कानून आजम नजीर तारड़ ने तस्दीक कर दी है कि चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा ने एक्सटेंशन की हुकूमती पेशकश मुस्तरद कर दी है। आजम नजीर तारड़ ने एतराफ़ किया कि हुकूमत की जानिब से मई में काजी फाइज ईसा को मुद्दत मुलाजमत में तोसी की पेशकश की गई थी, जिसे उन्होंने मानने से इनकार कर दिया। चले जी, अब हुकूमत ने तो तस्लीम कर लिया कि उन्होंने एक्सटेंशन की ऑफर की थी, लेकिन अब जब वहां से इनकार हो चुका तो ये चैप्टर भी क्लोज होना चाहिए। नाज़रीन, पिछले 2 दिन से पाकिस्तान में ट्विटर पर एक मजहबी स्कॉलर टॉप ट्रेंड पर है। जी हाँ, बात कर रहे हैं इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा की। अब सवाल ये पैदा होता है कि आखिर इन्हें क्या जरूरत पड़ी थी कि ऐन आशूर के मौके पर इस किस्म की सियासी गुफ्तगू की जाती। पहले तो हम आपको बताते चलें कि मौसूफ ने एक पॉडकास्ट में शिरकत की जहां वो सिर्फ सियासी गुफ्तगू करते दिखाई देते। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वाले जो कुछ ये कर रहे हैं, मैं इसे दहशतगर्दी समझता हूँ। मेरे नज़दीक नजरियाती दहशतगर्दी बंदा कत्ल करने से बड़ी है, क्योंकि कुरान कहता है कि फितना कत्ल से बड़ा है। उन्होंने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को फितने से तशबीह दी। अब सवाल ये पैदा होता है कि आखिर इंजीनियर मिर्जा को इस किस्म की गुफ्तगू क्यों करनी पड़ी। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ना तो कोई मजहबी जमात है, ना इमरान खान कोई मजहबी रहनुमा है, तो फिर इंजीनियर मिर्जा ने अचानक क्यों ये बयान दिया। इस पर कुछ लोगों का ख्याल है कि इंजीनियर मिर्जा से बाकायदा पेड इंटरव्यू लिया गया, जैसा कि पंजाब हुकूमत ने जुनैद अकरम वगैरह को पैसे देकर वीडियो बनवाई थी। ऐसे ही अब पैसे देकर इंजीनियर मिर्जा को मैदान में उतारा गया होगा, वो नौजवानों को पीटीआई और इमरान खान से मुतनफर कर सकें। लेकिन पिछले 2 दिनों में जो कुछ सोशल मीडिया पर इसके साथ हो रहा है, वो खुद कानों को हाथ लगा रहा होगा कि अब की बार रॉन्ग नंबर लग गया है। इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा की बिलाशुबा नौजवानों में बहुत ज्यादा मकबूलियत है। उन्होंने तौहीद और हुसैनियत को मौजू बनाकर लाखों लोग बिलखुसूस नौजवान अपनी तरफ माइल किए। इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा की गुफ्तगू, तरीकाकार और अंदाज से आपको भी इख्तलाफ हो सकता है, लेकिन इस बात में कोई शक नहीं कि वो तौहीद बहुत अच्छी ना सिर्फ समझाते हैं बल्कि गुफ्तगू भी अच्छी कर लेते हैं। लेकिन हैरान कुन चीज ये है कि तौहीद पर जरा सी नरमी न करने वाला शख्स यजीदियत के हक में तावील कैसे घड़ सकता है। माजी के यजीद को गालियां देने वाले को दौरे हाजिर के यजीद के हक में और मजलूमैन के खिलाफ तावीलें देते देखना जवाल की बदतरीन सतह है। और उम्मीद है कि ट्विटर पर अपने खिलाफ चलने वाले ट्रेंड्स देखने के बाद उनका सॉफ्टवेयर भी अपडेट हो जाएगा और वो बाज़ाब्ता तौर पर मुआफ़ी मांग लेंगे। वैसे बेहतरी इसी में है कि मुआफ़ी तलाफ़ी करके जान छुड़ाएं, और अगर वो ऐसा नहीं करते तो भी चांद की तरफ थूकने से चांद पर कोई फ़र्क नहीं पड़ता, अलबत्ता थूकने वाले की हैसियत का अंदाज़ा हो जाता है। और आखिर में हमेशा की तरह अल्लाह पाक से दुआ है कि अल्लाह पाक हमारे इस मुल्क पाकिस्तान की हिफाजत फरमाए और इस पर उठने वाली मैली नज़र को तबाह व बर्बाद करे। आमीन सुम्मा आमीन। पाकिस्तान जिंदाबाद।